ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 23वां अध्याय। श्लोक 13। अथा आह उशनसं राजन् हरिः नारायणः अन्तिके आसीन ऋत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनां अथाहो शनसं हरिर्नारायणन्तिके आसीनं ऋत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनां ब्रह्मन् सन्तनुशिष्यस्य कर्मच्छिद्रं वितन्वतः यत्तत्कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। शुक्र उवाच कुतस्तत्कर्म वैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव। तथापि वदतो भूमन् करिष्यामनुशासनम् यच्छ्रेयः परं पुरुषाम् यत्तवाज्ञानुपालनम्। अथा इसके बाद जब श्री बलि महाराज श्री प्रहलाद महाराज के साथ अपने सारे परिवार के साथ तथा असुरों के साथ सुतल लोग चले गए तो आह बोले, श्री भगवान बोले उशनसं, उशना से शुक्राचार्य जी से, राजन हे महाराज परीक्षित, हरि समस्त भक्तों का दुख हरने वाले और अपनी लीलाओं से समस्त विश्व को आकृष्ट करने वाले नारायण समस्त जीवों के परम आश्रय, अंतिके अपने समीप ही, आसीनम बैठे हुए, ऋत्विजां मध्य ऋत्विकों के बीच में, सदसी सभा में, ब्रह्मवादिनां वेदवादी, वेद के अनुसार चलने वाले ब्राह्मणों की सभा में,
तो कल कथा हुई थी कि भगवान ने कहा, वामन देव ने बलि महाराज से, इंद्रसेन महाराज, हे महाराज बलि, आप अब सुतल लोक जाइए। सुतल लोक में कोई दुख नहीं है, सब प्रकार का सुख है, और वह एक प्रकार से मेरा ही स्थान है, स्पेशल मेरे लिए बनाया गया। तो वहां फिर प्रहलाद महाराज से भगवान ने कहा कि आप अपने पौत्र के साथ जाइए, वहां सुख से रहिए, मेरे कथा में, मेरी भक्ति के आनंद में सुखी रहिए, और आपको कोई नहीं सता पाएगा। मैं वहां नित्य रहूंगा, मेरा दर्शन आपको होगा, और मेरे प्रभाव से, मेरी भक्ति के प्रभाव से सुतल लोक में आसुर भाव नहीं बढ़ पाएगा, तुरंत क्षीण हो जाएगा। तो आप जाइए। तो श्री भगवान की आज्ञा पाकर प्रहलाद महाराज अपने पौत्र श्री बलि महाराज के साथ, अपने सारे समाज के साथ भगवान की परिक्रमा किए, प्रणाम किए, और श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, भगवान शिव को प्रणाम किए। प्रणाम करके, परिक्रमा करके भगवान से आज्ञा लेकर के चले गए। जब चले गए तब भगवान ने क्या लीला किया, वहां ब्रह्मवादियों की वो सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सब बैठे थे। ब्रह्मवादी, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, वेद पढ़ने वाले, वेद की ही चर्चा करने वाले वो सब थे। आज के सभा में सब अखबारवादी हो गए हैं। अखबार से ही बात करना, ये निकला वो निकला, ये दिन भर वो कचड़ा पढ़ करके इसके बाद जहां तहां उगलते रहते हैं और लोगों के कानों में डालते रहते हैं। ब्रह्मवादी का अर्थ है वेद के श्लोकों को बोलना, वेद के अनुसार चलना, शुभ कर्म करना, भगवान की भक्ति करना, इसको वेदवादी या ब्रह्मवादी कहते हैं। ब्रह्मवादी के विपरीत ठीक मायावादी, ब्रह्म और माया ठीक विपरीत। तो अखबार पढ़ना ये सब मायावादी का काम है, जो भी है कचरा सब कुछ। तो ब्रह्मवादी परम पवित्र ब्राह्मणों की उस महान सभा में शुक्राचार्य बैठे थे। अंति के भगवान के बिल्कुल समीप थे। तो सबकी सभा लगी हुई थी। सभा में, और वो भी ब्रह्मवादी मुनियों के बीच में, ऋत्विजों के बीच में, भगवान ने शुक्राचार्य जी से कहा, ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रम वितन्वतः जत्तत् कर्मसु वैषम्यम ब्रह्म दृष्टम समम भवेत्। भगवान को हरि कहा जा रहा है यहाँ। भगवान है सबका दुख हर लेते हैं और सबके मन को अपनी लीलाओं से हर लेते हैं। और नारायण है, नारायण है इसलिए कहते हैं नार जीव समूह तस्य आश्रय अयम, समस्त जीवों के आश्रय हैं भगवान, इसीलिए उनको नारायण कहते हैं। नर शब्द के समूह को, नर का अर्थ है जीव और नार का अर्थ होता है जीवों का समुदाय, और उसके अयन आश्रय, समस्त जीवों के जन्मदाता और पालन करता भगवान है सबका, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। परम मनोहर। ऐसे श्री भगवान शुक्राचार्य से बोले, ब्राह्मण हे वेदमय, हे वेद के अनुसार चलने वाले, ये परम शास्त्रज्ञ, हे ब्राह्मण, शिष्यस्य वितन्वतः कर्म वितन्वतः छिद्रम संतनु, आपका शिष्य, भगवान याद दिला रहे हैं कि आपने भी साप दे दिया उसको, ये मेरी लीला है, आप चिंता मत कीजिएगा। तो आप अपने शिष्य पर क्रुद्ध हो गए,
भगवान ने इस तरह से बोल रहे, आप अपने शिष्य पर, बलि महाराज पर क्रुद्ध हो गए, कुछ यज्ञ में कमी देख करके ही क्रुद्ध हुए। ये भगवान का मीठा व्यंग है। यज्ञ में कोई कमी नहीं है, लेकिन यज्ञ में कमी देख करके, उनका अभिमान देख करके, या जैसे भी आप क्रुद्ध हो गए, लेकिन आपका शिष्य है इसलिए उसके अपराध को क्षमा कीजिए। बलि महाराज चले गए हैं, लेकिन उनके परोक्ष में भगवान बोल रहे हैं कि आपके शिष्य इस यज्ञ में कमी रह गई है। छिद्रम मतलब न्यूनता, कमी, तो उसको समतनु, तो उसको पूरा कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए, मतलब पूर्ण परिपूर्ण कर दीजिए। जो भी जब तक कर्म सुवैश्यम, तो बलि शुक्राचार्य जी ने कहा जजमान तो चला गया सरस समाज, तो अब हम कैसे यज्ञ को पूरा करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा कोई यज्ञ या दान तप आदि जो भी है केवल देख लिया जाता है तो समम भवेत। समम का अर्थ होता है न कमी न बेसी, बराबर। बराबर मैंने ठीक, बराबर ठीक हो जाता है। ब्राह्मण अगर यज्ञ करा दें तब तो कहना ही क्या है, केवल देख लें तब भी वो पूरा हो जाता है। देखने का मतलब है कि वो देख लें क्या कमी है, क्या सब ठीक कर देंगे। लेकिन भगवान कहते ब्रह्म दृष्टम समम भवे, ब्राह्मण उसे देख लें केवल तो सब ठीक हो जाता है, अर्थात वो सब ठीक कर देते हैं। ब्राह्मण ही समझते हैं कि यज्ञ में क्या कमी है, क्या होना चाहिए, कैसे पूरा होगा, तो ब्राह्मण देख लेते हैं सब ठीक हो जाता है। इसमें कोई जजमान की जरूरत नहीं है, और जितना भी घी चाहिए और सब चाहिए वो पहले से ही बलि जुटा करके दे दिया है, और दक्षिणा आदि भी आप लोगों को पहले ही दे दिया है, इसलिए उसका यज्ञ पूरा कर दीजिए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कुतस्तत् कर्म वैषम्यम जस कर्मेश्वरो भगवान यज्ञेशु यज्ञ पुरुष सर्वभावे न पूजित। उस व्यक्ति के कर्म में, यज्ञ में क्या वैषम्य है, क्या कमी हो सकती है। जिस यज्ञ में कर्मेश्वर, कर्म के नियंता या प्रेरक, प्रवर्तयिता, सबके हृदय में स्थित, कर्म करने की प्रेरणा आप देते हैं, आप कर्मेश्वर हैं, और यज्ञेश हैं, यज्ञ के फल के भोक्ता हैं। आप ही यज्ञ फल भोक्ता हैं और उसके प्रवर्तक हैं, और स्वयं यज्ञ पुरुष, आप यज्ञमय हैं। जिसके यज्ञ में, जिस बलि के यज्ञ में सर्वभावेन पूजितः, सर्वभाव से आप पूजित हुए, आपकी पूजा हुई। सर्वभाव का अर्थ भाव माने वस्तु भी होता है, और भाव माने विचार। सर्वभाव से, सर्वभावेन भारत, भगवान गीता में प्रयोग करते हैं। भक्त में सब प्रकार से भजन करता है, तो सर्वभाव का अर्थ पूर्ण समर्पण पूर्वक शुद्ध मन से आपको स्वामी मान करके, और समस्त वस्तुओं से, देह गेह आदि सब कुछ समर्पण कर, सारा धन अर्पित किया, अपना स्वजन सब कुछ, अपना देह अर्पित किया। तो जिस बलि ने आप यज्ञ पुरुष को, कर्म के ईश्वर को, यज्ञेश को पूजा सब भाव से, उसके यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। शुक्राचार्य कहते हैं कि प्रभु आप कैसे बोल रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है, इसमें कमी क्या है यज्ञ में। यही तो यज्ञ आज तक ठीक ठीक पूरा हुआ है, जिसमें आप साक्षात प्रकट होकर पूजित हुए और सारा विश्व स्वीकार किए। आपके पूजा की बात तो दूर रही, यदि आपके नाम का अनुकीर्तन किया जाए तो यज्ञ दान तप आदि में जो भी कमी होती है वो केवल नाम कीर्तन से पूरी हो जाती है। तो जिसके नाम कीर्तन से सारी कमी पूरी हो जाती है, उसी की पूजा इस यज्ञ में हुई है, तो कमी क्या है? कुछ नहीं कमी है। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालारह वस्तुतः
सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। इसी यज्ञ में यदि मंत्र पढ़ने में कोई भूल हो जाए, मंत्र की दृष्टि से गलती हो जाए और तंत्र की दृष्टि से गलती हो जाए। तंत्र का अर्थ होता है पूजा का प्रकार, यज्ञ का प्रकार। जैसे अभी मान लीजिए यज्ञ में अगरबत्ती दिखाना है तो उसके पहले ही कोई हवन करने लगे, या कोई इस क्रिया को पहले करना है उसको बाद में करे, या अधूरा करे, ये करे, तो उसको तंत्र की दृष्टि से गलती कहेंगे। और मंत्र की दृष्टि से गलती, कोई मंत्र पढ़ने में फास्ट पढ़ दिया या अधूरा पढ़ा, तो स्वाहा 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 मान लीजिए बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दिया या कोई मंत्र बहुत लंबा पढ़ा, ओम, और आलस से आ रहा है पंडित को, ओम बोल करके फिर मंत्र धीरे धीरे चालू करेगा, तो ये मंत्र की दृष्टि से गलती। मंत्र तो छिद्रम, मंत्र की दृष्टि से कोई कमी और तंत्र की क्रिया की दृष्टि से कोई कमी। देश और यज्ञ का, पूजा का, भगवान की पूजा का स्थान नहीं, भगवान की पूजा नहीं, यज्ञ का स्थान ठीक नहीं है, देश खराब है, उभर खाबर है, या जहां मृगसार नहीं घूमते हैं, या बहुत गलत स्थान है, वहां कोई शुभ काम हो रहा है, उसमें वो कमी करता है। और दूसरी बात है काल, समय ठीक नहीं होता, काल का छिद्र, देश का छिद्र, मंत्र का और तंत्र का छिद्र, और अर्ह पात्र का छिद्र, कोई पात्र ठीक नहीं है, और वस्तुतः, और वस्तु घी आदि ठीक से नहीं है, उसमें घी के बदले डालडा हो गया है किसी यज्ञ में, मान लीजिए, ये सारी कमियां रह जाएंगी, ये आराधना नहीं देवताओं की हो पाएगी। लेकिन जो भी कमी है, सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव, आपका नाम का अनुकीर्तन, केवल नाम का उच्चारण सारी कमियों को दूर कर देता है, उस यज्ञ को पूर्ण कर देता है। उस यज्ञ में आप जहां कीर्तन की तो बात ही क्या है, आप साक्षात पूजित हुए हैं, उसमें कोई कमी नहीं। यह है भगवान के नाम की महिमा। कोई व्यक्ति कोई शुभ काम करता है तो अंत में वो भगवान का कीर्तन कर लेता है तो सारी कमियां पूरी हो जाती। यही इसीलिए सिस्टम है, यह विधि है वास्तव में, वैदिक काल से, सब समय से हमें भगवान का कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, तो सब प्रकार की कमी पूरी हो जाती है, कोई कमी नहीं है। तथापि बदतो भूमन करिष्याम अनुशासनम जत श्रेय परम पुंसम जत तवाज्ञा पालन। इस फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में, जीव के जीवन में सबसे बड़ा श्रेय यही है, उसके जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है जब तवाज्ञा पालन, आपकी आज्ञा का पालन। कोई कमी नहीं है, सब ठीक है, आप इसमें पूरी हैं, फिर भी आप कहते हैं तो मैं करा देता हूं। शुक्राचार्य ने कहा। शुक्राचार्य के प्रति जो लोग दोष दृष्टि करते हैं कि ये बलि को दान देने में बाधा दिए, ये है, वैसे हैं, लेकिन कई प्रसंग ऐसे पता चलता है कि शुक्राचार्य भगवान की महिमा को बढ़िया से जानते हैं, उनके नाम संकीर्तन की महिमा को जानते हैं, उनके पूजा की महिमा को जानते हैं। कुछ काल के लिए भगवान उनके हृदय में बैठकर विपरीत बात बोलवा रहे थे बलि महाराज का जस बढ़ाने के लिए, कि गुरु के रोकने पर भी ये मुझको दान दे ही दिया, ये जस देना चाहते थे। अन्यथा शुक्राचार्य परम शुद्ध व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अभिनंद हरे राज्ञाम उष्णा भगवान इति यज्ञ छिद्रम समाधत्त बलेर विप्रस भी सह। देखिए, श्रील सुखदेव गोस्वामी शुक्राचार्य को भगवान कह रहे हैं। भगवान का अर्थ है परम पूज्य और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, वेद के परम विद्वान, परम शुद्ध भगवान। तो भगवान उष्णा, कवि नाम उष्णा कवि, गीता में भगवान कहते हैं। शुक्राचार्य जी का एक नाम है उष्णा।
तो भगवान उष्णा, क्या सुखदेव गोस्वामी का आदर है शुक्राचार्य के प्रति। भगवान उष्णा जब इस प्रकार से भगवान की आज्ञा को सुने तो यज्ञ छिद्रम समाधत्त, यज्ञ के सारी कमियों की, जो लोक दृष्टि से कमी थी, वास्तव कमी कुछ नहीं थी, और ठीक से हवन आदि करा दिए, संवाद यज्ञ हो रहा था, खंडित हो रहा था, तो उसको पूरा करा दिए। बले कर यज्ञ छिद्र, बलि महाराज के यज्ञ की कमी को पूरा कर दिए, विप्र से भी सह, अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वे लोग भी कहे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना, सब पूरा हो गया। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी अब वामन भगवान के बारे में कहते हैं, ये क्या किए? ब्राह्मण लोग तो यज्ञ किए, और भगवान एवं बलेर महिम राजन भिक्षित्वा वामनो हरि ददौ भ्रात्रे महेंद्राय त्रिदिवम जत्परहितम। हे महाराज, इस प्रकार वामन हरि, परम मनोहर भगवान श्री वामन देव बलि महाराज से महिम भिक्षित्वा, पृथ्वी की भिक्षा मांग करके, पृथ्वी को ही भिक्षा के रूप में मांग कर पूरा तीनों जगत के भूमंडल को भ्रात्रे महेंद्राय ददौ, अपने भाई महेंद्र के लिए अर्थात इंद्र के लिए दे दिए। भगवान नहीं रखे यह भगवान की लीला देखिए, दूसरे अपने भाई के लिए भीख मांगे। माता अदिति के पुत्र हैं इंद्र भगवान, और अदिति के पुत्र भगवान भी हैं वामन ने, भाई के लिए दे दिए। जब पर हितम, जो शत्रुओं के द्वारा, बलि आदि दैत्यों के द्वारा हर लिया गया था स्वर्ग या सारा भूमंडल, दे दिए। तो वहां पर प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी भगवान को ही स्वामी बनाए, तीनों जगत का अभिषेक किए वहां पर, वहीं पर। यद्यपि भगवान उनको राज दे दिए इंद्र को, लेकिन भगवान का अभिषेक हुआ जुवराज पद पर। प्रजापति पतिर ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमि पहि दक्ष भृगु अंगिरो मुख्य कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादिते प्रीते सर्वभूत भवाय च लोकानाम लोकपालानाम अकरोज वामनम पति। प्रजापति पति ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी प्रजापतियों के स्वामियों के पति हैं। प्रजापति पति, प्रजापतियों के पति हैं। ऐसे ब्रह्मा जी देवताओं के साथ, ऋषियों के साथ, पितरों के साथ और भूमि पर ही मनु महाराज आदि जुटे थे। कई मनवंतर के मनु लोग जुटे थे वहां। और दक्ष प्रजापति, भृगु, अंगिरा, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन प्रधान ये लोग थे ब्रह्मा जी के पुत्रों में और समाज में। कुमारेण भवेन च, और चारों कुमार, सनत कुमार और भगवान शिव, इनके साथ मिल करके, सबसे अनुज्ञा लेकर के, और सबने कहा हाँ 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 ठीक है, ठीक। तो सबके साथ मिल करके, सबके सहमति से ब्रह्मा जी ने भगवान वामन देव को लोका नाम लोकपाला नाम अकरोत्पत्ति, समस्त लोकों का, लोकपालों का पति नियुक्त किया। भले इंद्र पद पर थे, लेकिन उनके भी मालिक भगवान बने। ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया सबके स्वामी के पद पर। कश्यपस्य अदिते प्रीत्य, प्रजापति कश्यप जी को और माता अदिति के प्रीति के लिए, तो उनकी इच्छा थी कि ये मेरा जो छोटा बेटा है, सबसे यही समस्त जगत का ईश्वर होना चाहिए। तो इंद्र आदि से ऊपर अधिकार था सब तरह से, ब्रह्मा जी ने सब दिया। कश्यप जी और अदिति के प्रसन्नता के लिए और समस्त जीवों के योगक्षेम के लिए। भगवान बड़े कुशल हैं, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान है, तो यही जानते हैं कि दुनिया का कैसे पालन किया जाएगा सभी जीवों का। ये विचार करके ब्रह्मा जी ने इन्हें लोकपालों का और समस्त लोकों का पति नियुक्त किया। जिस समय ब्रह्मा जी पति नियुक्त किए,
तो उस समय दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार आदि चारों भाई, भगवान शिव, देवता, पितर, मनु महाराज आदि सब उपस्थित थे। एक मनु नहीं, कई मनवंतर के मनु वहां उपस्थित थे। विश्व के जो महान लोग हैं वे जानते हैं भगवान की महिमा, तो किसी विशेष उत्सव में वो जुट ही जाते हैं। भगवान अवतार लिए, लीला किए, तो सब लोग जुटे। तो प्रश्न होता है जब इंद्र पति हैं ही, सबके पालक हैं, तो भगवान वामन देव को क्यों बनाया गया? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वेदानाम सर्वदेवानाम धर्मस्य जस्श्रिय मंगलानाम व्रतानाम च कल्पम स्वर्गापवर्ग। क्योंकि समस्त वेदों के पालन में, वेदोक्त धर्मों के आचरण करवाने में और समस्त देवताओं के पालन में, धर्म के पालन में, जस के पालन में, श्री के पालन में, मंगलों के पालन में, व्रतों के पालन में और स्वर्ग और अपवर्ग सबका पालन करने में कल्पम दक्षम वामनम, भगवान वामन देव दक्ष, उपेंद्र दक्ष। स्वर्ग में भगवान वामन देव चतुर्भुज रूप से रहते हैं, अपने विष्णु स्वरूप से, जो उन्हें उपेंद्र कहा जाता है। भिक्षा मांगने के लिए वामन हो गए थे, नापने के लिए त्रिविक्रम बन गए, बाकी वे रहते हैं चतुर्भुज रूप में इंद्र के साथ। ये भागवत में वर्णन है 6ठे स्कंध में। ये दक्ष है, कल्पम, कल्पम का अर्थ समर्थ, स्वर्ग को मेंटेन रखने में, अपवर्ग को किसको मुक्त करना है, कैसे करना है, और समस्त मंगलमय व्रत या समस्त जस, श्री, धर्म, देवता और वेद सबका पालन करने में, सबका निर्वाह करने में, जोगक्षेम वहन करने में भगवान उपेंद्र समर्थ हैं, इंद्र नहीं। कहने का आशय सुखदेव गोस्वामी का। इसलिए ब्रह्मा जी ने इनको सबका पति बनाया, इंद्र आदि के ऊपर सबका। उपेंद्रम कल्पयान चक्रे पतिम सर्व विभूतये। उपेंद्र को पति बनाए, सबसे श्रेष्ठ बनाए ब्रह्मा जी ने। बनाए क्या, भगवान तो हैं ही, लेकिन लोक दृष्टि से भी, ये संसार का जो मैनेजमेंट था उस दृष्टि से भी सबसे हेड बनाए। सर्व विभूत है, सबके विकास के लिए, सबके हित के लिए भगवान को श्रेष्ठ बनाया। वास्तव में श्री भगवान कृष्ण ही समर्थ हैं, सबको सुखी कर सकते हैं। मनुष्य को भगवान की इस विशेषताओं को समझना चाहिए। तो ब्रह्मा जी इसको समझकर भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ बनाया। तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नृप। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब भगवान को राजा बनाया गया, सबका पति बनाया गया, समस्त देवताओं का, वेदों का, सबका, तो उस समय जितने भी जीव थे विश्व में सभी परम प्रसन्न हो गए। जय हो जय हो, ब्रह्मा जी की भी जय बोल रहे थे और भगवान की जय तो बोल ही रहे थे। बहुत प्रसन्न हुए भगवान को राजा के रूप में देखकर। और इंद्र के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ततस्त्विन्द्र पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम लोकपाले देवम निन्ने ब्रह्मणाचानुमोदितः। तो उस यज्ञ स्थल से इंद्र अपने भाई को, छोटे भाई को, भगवान वामन देव को लोकपालों के साथ मिल करके और ब्रह्मा जी से अनुमोदित होकर के भगवान वामन देव को विमान से स्वर्ग ले गए, स्वर्ग में ले गए, जहां रहना है भगवान को सदा के लिए। देवयान से, देवयान एक मार्ग है जिसको अर्ची मार्ग कहते हैं, देवताओं के मार्ग से ले गए, अथवा देवयान जैसे विमान जलयान होता है, ऐसे देवयान जिससे देवता लोग चलते हैं। मनुष्य कभी वैसा विमान देख भी नहीं सकते। तो वैसे परम श्रेष्ठ विमान से ले भृगु कच्छ क्षेत्र से, नर्मदा जी के किनारे से ले गए स्वर्ग, इंद्र भवन में। इसका मतलब ये है जो सरकारी भवन था ऑलरेडी इंद्र के लिए बनाया गया, तो वहां ले गए। उनको आगे बैठा है तो पुरस्कृत, विमान में भी सबसे आगे
बिजनेस क्लास में नहीं ले जा रहा, जो फर्स्ट क्लास में ले जा रहा, सबसे श्रेष्ठ। और धक्का नहीं था विमान में, बहुत श्रेष्ठ लोकपाल लोग केवल बैठे थे, सबसे श्रेष्ठ इस विश्व के जो व्यवस्थापक हैं वे लोग बैठे थे। उनके साथ ले गए वामन देव को अपने धाम। ये इंद्र बहुत खुश हुए, बहुत आनंद में थे, क्योंकि प्राप्य त्रिभुवनम चंद्र, एक तो तीनों जगत उनको मिल गया भगवान की कृपा से। नहीं तो दैत्य लोग मारे थे, उन लोग मारे नहीं थे, भाग गए थे दैत्यों के डर से। अब बहुत खुश हुए। भगवान वामन देव के भुजा का आश्रय मिल गया इनको, वे रक्षा करने वाले थे। देखिए भगवान दोनों तरफ रक्षा करते। बलि महाराज की कहे कि मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी, और इंद्र के साथ तो उपेंद्र बन करके हैं ही। तो इंद्र बहुत खुश हुए, उनको परम धन मिला, श्रिया परमया जुष्ट गत साध्वश। अब दैत्यों का असुरों का भय बिल्कुल चला गया इंद्र का। उधर भगवान के भुजाओं का आश्रय और उधर त्रिभुवन का राज्य, धन, खूब मूद बहुत प्रसन्न हुए, मोद में रहने लगे, खुशी में रहने लगे। ये कथा कहकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा सर्वः कुमारश्च भृगवाद्या मुनयो नृप पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्चये। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, कुमार मतलब चारों कुमार, भृगु आदि मुनि, और पितरः सर्वभूत, पितरगण और सर्व जीव, सिद्ध लोग, वैमानिक, विमानों पर चलने वाले, ये सब वैमानिक, सब विमान पर चल रहे थे। सुमहत कर्म तद विष्णु गायन तह परमाद्भुतम धिष्ण्यानि स्वानि ते जगु आदितिम च संशय। सभी लोग जब जा रहे थे अपने अपने घर, अपने अपने धाम में, तो सब भगवान वामन देव के चरित्र को ही गा रहे थे। सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, गा रहे थे, और माता अदिति की बीच बीच में प्रशंसा करने लगते थे। आहा, धन्य है माँ अदिति, धन्य है उसका पयोव्रत जो भगवान को पुत्र रूप में पाई। सारे जगत के मंगल के लिए भगवान का यह अवतार हुआ, सब लोग सुखी हो गए। गायंत परम अद्भुतम, भगवान की परम अद्भुत वामन अवतार की लीला को गाते हुए जा रहे थे। कोई भी व्यक्ति दूसरी चर्चा नहीं कर रहा था, चाहे ब्रह्मा जी, शिव जी, सब वही चर्चा करते हुए गाते हुए जा रहे थे अपने समाज के साथ। सुमहत कर्म तब विष्णु, भगवान विष्णु का यह कर्म, विश्व को नापना आदि महान कर्म है, और बलि पर अनुग्रह, और परम अद्भुत है, अलौकिक है। धिष्ण्यानि स्वानि ते जगमु, अपने अपने घर चले गए, अपने अपने धाम में चले गए, गाते हुए, गायंत जगमु, गायंत गए, गाते हुए गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अदितिम च सशंसिरे, अदिति की प्रशंसा करते हुए गए सब लोग। वास्तव में एक अद्भुत स्त्री है माता अदिति, जिसने केवल 12 दिन व्रत किया और भगवान को अपने पुत्र रूप में पा गई। ये अद्भुत लीला है भगवान। अद्भुत कई प्रकार से है। एक तो पहले छोटा बौना ब्राह्मण बनकर आना, और ऐसे झूठ बोलना, कपट करना, ये भगवान की अजीब लीला है जो अद्भुत है। और फिर अद्भुत क्या है? अद्भुत ये है कि शुक्राचार्य जैसे व्यक्ति के हृदय में विपरीत भाव भर देना, ये भी अद्भुत बात। और नापना हुआ तो विशाल रूप बना करके नापे, भीख मांगे छोटे रूप से, लेना हुआ तो पूरा हाथ पैर फैला कर नापने से घूम जाएगा। और देने वाले को बांध दिए और गाली दे रहे हैं, तुमने ठीक से दान नहीं दिया, जितना कहा था नहीं दिया, बलि को बांध दिए। ये भी परम अद्भुत लीला है। उससे भी अद्भुततम लीला है कि बलि महाराज के द्वारपाल बन गए। सब चीज अद्भुत है, अद्भुत है भगवान का। वास्तव में ये इनकी लीलाएं अद्भुत हैं। इंद्र से प्रेम करना, बलि से प्रेम करना,
इंद्र से भी प्रेम है, अपने भाई के लिए दे दिए और उधर अपने को दे दिए बलि महाराज को। आत्मध हैं, उनके सेवक बने बलि महाराज के भगवान। तो सब मिलाकर के परम अद्भुत लीला है। इन्हीं लीलाओं की चर्चा करते हुए भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और मुनि जन जितने भी थे सब अपने अपने घर जा रहे थे विमानों से। विमान मतलब भगवान शिव तो नंदीश्वर से जा रहे होंगे, लेकिन विमान का भी बाप है, वो बहुत तेज चलता है। तो जो जा रहे थे भगवान की कीर्ति गाते हुए जा रहे थे। यही है भक्त का स्वरूप, जहां भी जाता है भगवान का जस गाता रहता है। और भक्त का जस अदिति की प्रशंसा कर रहे थे, बीच बीच में कर रहे थे। जैसे एक भक्त गा रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी का जस सारा जगत गाता है। उन्होंने कृष्ण को दिया, कृष्ण का जस तो सब गाते ही हैं, परंतु साथ में श्रील प्रभुपाद जी का जस गाया जाता, स्वाभाविक। तो अदिति की प्रशंसा कर रहे थे। कि 3 श्लोक इस कथा की महिमा का रह गया है। इसको मैं थोड़ी देर बाद कहूंगा। थोड़ी देर के लिए श्रोताओं को धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा, आपके बोलने के पहले ही मैं बोलने लगा था। आए? और टाइम तो बहुत कम है। तो टाइम फिक्स कर दीजिए, बिल्कुल 2-3 मिनट ऐसे। चार श्लोक रह गया है भागवत के। मां गंगा के तट पर श्री सुखदेव गोस्वामी, जो भागवत के पूर्ण ज्ञाता हैं, अपने पिता की कृपा से, व्यास देव की कृपा से, महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। गंगा जी के तट पर सुक्ताल में कथा चल रही है। वहां पर महाराज परीक्षित को फिर संबोधित करते हुए इस कथा के भगवान वामन देव के प्रसंग के प्राशस्त्य को, इसकी महानता को व्यक्त कर रहे हैं। सर्वमेतं मया ख्यातं भवतः कुलनंदन गुरुक्रमस्य चरितं श्रोत्रीणाम अघमोचनम। हे अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले, अपने कुल के सुख को बढ़ाने वाले। महाराज परीक्षित के कुल के कौन लोग थे? इमीडिएट अभिमन्यु इनके पिता थे और अर्जुन इनके खास दादा थे, पितामह। और महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव भी इनके पितामह थे। यह इमीडिएट कुल था महाराज परीक्षित। भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त, जो कृष्ण की लीला में साथ में रहे, उस अर्जुन के वंशधर हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कुल नंदन, तुम्हारे पितामह आदि तो अपने आप ही भक्ति के आनंद में सराबोर रहते हैं, लेकिन परीक्षित, जो तुम इस प्रकार से श्रवण कर रहे हो कृष्ण कथा का, इससे तुम्हारे कुल का और अधिक आनंद बढ़ा है। जब याद करते होंगे महाराज युधिष्ठिर कि हमारे कुल में भागवत सुनने वाला एक इतना बड़ा व्यक्ति हुआ, राजा होकर के सब कुछ छोड़कर भागवत सुन रहा है, कृष्ण कथा सुन रहा है। धन्य हो परीक्षित, तुम कुल का आनंद बढ़ाने वाले हो। तो भवतः, आपसे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतत् सर्वम मया आख्यातम, आपसे मैं ये कथा कह दिया। यह सब का मतलब कि
इस प्रसंग को, वामन देव के चरित्र को, बलि महाराज के उत्कर्ष को मेरे मन ने जितना ग्रहण किया है, सर्वम का अर्थ है जितना मैं पकड़ा हूं, जितना मेरे बुद्धि ने इसको पकड़ा है उतना मैं कह चुका। वैसे तो भगवान की लीला अनंत है, भगवान शेषनाग भी नहीं कह सकते, लेकिन हमने जितना इसको समझा तो सर्वम एतद मया आख्यात, हमने इसको, इस कथा को पूरा पूरा कर दिया। गुरु क्रमस्य चरित्र त्रिविक्रम श्री भगवान की लीलाएं, वामन देव की लीलाएं श्रोत्रीणाम अघमोचनम, श्रोताओं के समस्त दुरित को, दुर्भाग्य को और उनके पाप को ये ध्वस्त कर देता है। ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, श्रोत्रीणाम अघमोचनम, अघ कहते पाप और मोचनम का अर्थ मुक्त कर, तो दुरित कहते हैं। दुरित का अर्थ होता है दुर्भाग्य, बैड कर्म। हम लोगों के कर्म पता नहीं क्या क्या है, भूल चूक हुई है बहुत, लेकिन किसी के भी जीवन में अगर पाप हुआ होगा किसी प्रकार का, केवल भगवान की इस कथा को सुनने से सारा पाप समाप्त हो जाएगा। श्रोत्रीणाम अघमोचनम, यह कोई कथा की प्रशंसा इसलिए नहीं की जा रही है कि लोग सुने, नहीं, सुनने का ये सहज प्रभाव है। अघमोचनम, जितना भी दुख होने वाला होगा भविष्य में किसी कर्म के कारण, पूर्व जन्म के कर्म के कारण या इस जन्म के कर्म के कारण कोई दुख होने वाला होगा, विपत्ति होने वाली होगी, किसी भयंकर आपत्ति में व्यक्ति पड़ने वाला होगा या पड़ा है, तो वो उसका संकट निश्चित नष्ट हो जाता है, सदा के लिए जीवन उसका धन इसके सुनने। तब महाराज परीक्षित ने कहा कि जब आप कहते हैं एतत् सर्वम मया ख्यातम, ये सब मैंने कह दिया, इससे सिद्ध होता है कि और भी बहुत सी कथाएं हैं भगवान के, और भी बहुत से चरित्र हैं, तो उसको निःशेषेण कथा, पूरा पूरा कहिए, पूरा पूरा कहिए और भी कथाओं को। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज, वशिष्ठ मुनि ने कहा है, जो सुखदेव गोस्वामी के ही वंश के थे पहले, उन्होंने कहा है कि पारम महिम नवरु विक्रमतो गृणान यह पार्थिवान विनिमय सरजान समर्थ। यदि कोई व्यक्ति महान लीलाशील भगवान विष्णु के, कृष्ण के महिमा का वर्णन करके उसको शेष करना चाहता है, उसको शेष करना चाहता है, पूरा पूरा कहना चाहता है, तो इसका मतलब कि वह पृथ्वी के परमाणुओं को गिन चुका है। ऐसा होगा, वो पृथ्वी के परमाणु, पृथ्वी को यदि डस्ट बनाया जाए, किसी तरह से पीस करके पूरा मशीन में आटा बनाया जाए, तो उसके परम अणु को, परम छोटे कण को लगता है कि वो गिन चुका है, तब साहस करेगा कि भगवान विष्णु के महिमा का हम वर्णन कर सके। इसका मतलब है कि जैसे पृथ्वी के परमाणुओं को गिनना असंभव है, उस प्रकार से भगवान की महिमा, उनकी सौंदर्य, दया, लीला आदि को गिन करके, वर्णन करके शेष कर पाना असंभव है। इसको कौन कहा है? वेदों के पारदर्शी विद्वान श्री वशिष्ठ मुनि ने कहा है कि किम जायमान उत्जात उपैति मर्त्य इत्याह मंत्र दृग ऋषि पुरुषस्य जस्य। परम पुरुष श्री विष्णु के विषय में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है, जो वेदों के पारदर्शी विद्वान हैं, मंत्र दृष्टा, उन्होंने कहा है कि किम जायमान उत्जात उपैति, न आज तक कोई माई का लाल जन्म लिया है न आगे लेगा जो विष्णु की महिमा का वर्णन करके शेष कर दे। जायमान और जातक और न जन्मा है न जन्मेगा, न है, न पहले कोई जन्मा है और न आगे कोई जन्म लेगा,
जो भगवान विष्णु की लीलाओं को, चरित्र को, महिमा को कह करके और शेष कर दे। अनंत लीलाएं हैं भगवान की, उनकी अनंत महिमा है, अद्भुत चरित्र है, कोई नहीं शेष कर सकता। इस प्रकार की बात श्री वशिष्ठ जी ने कहा है। एक वैदिक मंत्र है जिसको प्रभुपाद जी उद्धृत किए हैं, उसी का अर्थ यहां दिया गया है। जायमान उत जात, जात का अर्थ जो जन्म ले चुका है, और जायमान मतलब जो इस समय जन्म ले रहा है चाहे आगे लेगा। तो सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं हुआ, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे भगवान शिव हो या शंकादिक, स्वयं भगवान विशेष नाग भी भगवान कृष्ण के, विष्णु के महिमा का पार नहीं पा सकते हैं, वर्णन करके शेष नहीं कर सकते। पर हमारी बुद्धि ने जितना हमको, हमारी बुद्धि ने इस लीला को जितना पकड़ा, इस लीला को एक तक, इस चरित्र को मैं आपसे कह दिया, तो उनकी अशेष महिमा को कौन कह सकता है। अब कहते हैं, य इदं देव देवस्य हरेरद्भुत कर्मणः अवतारानुचरितम श्रृण्वन् जाति परां गतिम्। और कोई भी व्यक्ति देवाधिदेव, देवताओं के ही परम आराध्य भगवान हरि के, जिनका अद्भुत कर्म है, इस अवतार चरित्र को सुनता है, श्रृण्वन् भवति इति शेषः, जो व्यक्ति सुनता रहता है इस वामन चरित्र को, स जाति परमाम गति, पराम गति, वह परम गति, भगवत संबंधिनी गति, पार्षद गति अर्थात वैकुंठ प्राप्त करता है। केवल सुनने से, श्रवण है, ये जीव की परा गति है, परम गति है। जीव भटक रहा है 84 लाख योनियों में, लेकिन सौभाग्य से उसे मनुष्य शरीर मिले और मनुष्य शरीर में भगवान के इस अवतार चरित्र को सुनने का मौका मिले, तो उसके लिए वैकुंठ प्राप्त होना निश्चित है। श्रवण और ये उपलक्षण है, समझ लेना चाहिए कि गायन और स्मरण, जो इस लीला का स्मरण करता है वो भगवान का धाम प्राप्त करता है, या इसको गाता है, वर्णन करता है, वो भगवान का धाम प्राप्त करता है। और जो श्रवण सुनता है। और भी बात कह रहे हैं कि यह अपने आप में कितना पूर्ण चरित्र है, कितना सौभाग्य से पूर्ण है। क्रियमाणे कर्मणि इदं दैवे पत्रेथ मानुषे जत्र जत्र अनुकृत्य तत्ते संस्कृतम विदुः। देखा गया है कि मनुष्य समाज में कई प्रकार के लोग उत्सव करते हैं। जैसे दैव उत्सव होता है, देवताओं की पूजा, देवताओं के लिए यज्ञ, या भगवान की पूजा, भगवान के लिए यज्ञ, तो महोत्सव करते हैं। उनको दैव यज्ञ कहते हैं, महोत्सव, दैव महोत्सव, भगवान के लिए महोत्सव, और चाहे देवताओं के लिए। और मानुष महोत्सव, मनुष्य समाज में कई प्रकार के महोत्सव होते हैं, उसको मनुष्य कर्म कहते हैं। तो महोत्सव में है जैसे जन्म का महोत्सव, बर्थडे का महोत्सव, या विवाह का महोत्सव, ये सब मुख्य महोत्सव है। और पितरों के लिए महोत्सव किया जाता है, श्राद्ध आदि। तो इतना महान यह प्रसंग है, इतना परिपूर्ण है और सारी कमियों को पूरा करने वाला है कि कोई व्यक्ति कोई उत्सव कर रहा हो, जन्मदिन मना रहा हो, या विवाह का उत्सव कर रहा हो, या देवताओं का यज्ञ कर रहा है, या भगवान का यज्ञ कर रहा है, या पितरों का, तो जहां भी इसका पाठ कर दिया जाता है इस प्रसंग का, जत्र जत्रानुकीर्त्य, तब ये इसकी कथा अगर हो जाए उत्सव में, तब तेषाम सुकृतम विदुः। तो विद्वान लोग कहते हैं कि उसका वो कार्य पूर्ण सफल माना जाता है। उत्सव या देवताओं का आराधन, ये पितरों का तर्पण, ये पूर्ण कर देता है। जहां भी इसका कीर्तन हो जाए, तो केवल पाठ भी हो जाए, तो वो कर्म पूर्ण सफल माना जाता है। सारे कर्मों की कमी को ये पूरा कर देता है। उत्सवों का ये प्राण है, ये कथा का श्रवण कीर्तन, यही सबसे बड़ा उत्सव है वास्तव में। अन्य समस्त उत्सवों को ये पूरा करता है। अगर कोई कमी रह गई, कुछ हो गया, तो केवल इसका पाठ किया जाए, इसकी कथा की जाए, तो सब कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। तो ये दुरित का कर्म बंधन को हरने वाला है। अघकार से कर्म बंधन, बुरे कर्मों का फल
कोई व्यक्ति बहुत भारी केस में भी फंसा हो, वो इसका पाठ करे तो वह उस केस से निश्चित मुक्त हो जाएगा। ये इसे दुरित कहते हैं। भविष्य मनुष्य अनेक झंझटों में पड़ा है, सब अपने कर्म का फल होता है, अपने गलती का परिणाम होता है, लेकिन इस प्रसंग को सुनने पर, बोलने पर या स्मरण मात्र करने पर कोई भी दुरित नहीं रहता है और भगवान का धाम मिलता है। और अन्य भी जो मनुष्य समाज में फेस्टिवल होते हैं, देवताओं के लिए होते हैं, पितरों के लिए होते हैं, विवाह आदि होते हैं, ये सब सफल माना जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार मैंने आपसे ये वामन भगवान का चरित्र कह दिया। अब श्री सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कहते हैं कि आगे क्या सुनना चाहते हैं। इतना तृप्त है मन भगवान का, सुखदेव गोस्वामी का मन इतना तृप्त है, इतना तृप्त है। श्याम सुंदर दास कह रहे थे हम तृप्त हो गए, और सब लोग तृप्त हो गए, तो सुखदेव गोस्वामी रुक गए। अब महाराज स्वयं ही प्रश्न किए तब फिर चालू कर रहे हैं 24वां अध्याय। इस प्रकार यह प्रसंग भगवान का चरित्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना हुआ, बोला हुआ पूरा हुआ। और अब आप सब श्रोताओं के हृदय में अवश्य श्री वामन देव बसे होंगे। बलि महाराज के विचार, प्रहलाद महाराज के विचार और सब कुछ, यही जीवन का फल है। और वैसे अनुमोदन करने के लिए हमारी तो इच्छा रहती है कि बहुत लोगों को अवसर मिले, माताओं को भी अवसर मिले, पुरुषों को, बच्चों को, सबको, लेकिन हम लोग तो काल के अधीन हैं, समय नहीं रहता है। इच्छा होते हुए भी हम लोग समय नहीं दे पाते। लेकिन आपके द्वारा हमारा बहुत बड़ा सम्मान है, कथा का अनुमोदन करना होता है, हमारा नहीं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा अनुमोदन यही है कि आप आकर के शांति से, प्रेम से सुने इस कथा को, यही सबसे बड़ा आदर है। मैं मानता हूं हमें अपना अवसर दिया भगवान के कथा के वर्णन का, यही हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा आपका समादर है, आपका अनुमोदन है। और मैं धन्यवाद देता हूं और भगवान के आशीर्वाद की कामना करता हूं आपके लिए कि आपका मन भगवान के चरणों में लगा रहे, भक्ति बनी रहे। और उन लोगों का मैं विशेष धन्यवाद करता हूं जो इस आयोजन को सफल बनाने में अपना शरीर, अपना वचन, अपना धन लगाए। बहुत सुंदर लगता था। मैं एक दिन प्रसाद पाने यहां गया, देखा काउंटर पर कैसे खड़े हैं लोग, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर। इस तरह ये भगवान की डायरेक्ट सेवा है। मैं तो इस व्यवस्था को देख करके सोचने लगा कि बलि महाराज का ही यज्ञ है, इसमें भगवान पूजित हुए हैं। और बलि महाराज कौन है ऐसे कहना तो शक्ति नहीं होगी कि जगजीवन प्रभु ही बलि महाराज का पाठ करते, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत धन्यवाद और भगवान के आशीर्वाद की कामना इस भक्त के लिए मैं करता हूं, जो लगातार 3 वर्ष से ये प्रोग्राम कराते रहते हैं। और इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत से जीवों को जो भगवान की भक्ति में लगे हैं उनको कृष्ण से जोड़े, इस्कान से जोड़े हैं। और उनके सहयोगी हरिदास को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए भगवान के आशीर्वाद की कामना करता हूं। और श्री रास मंडल प्रभु, दिव्य कृष्ण प्रभु, मधुसूदन प्रभु,
ये प्रभु त्रय को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैंने शुरू से ही बहुत बहुत सहारा दिया है। आयोजन जगजीवन प्रभु करते हैं, लेकिन ये तीनों इसके ड्राइवर हैं, वाहक हैं चलाने में। बहुत अच्छा, सबको धन्यवाद। और उन माताओं को जिन्होंने सेवा किया है, और इस मंदिर के भक्तजन जो यहाँ 24 घंटे भक्त हैं, सबको मेरा धन्यवाद। और आप सबको गुरु गुरु धन्यवाद, जिन्होंने भक्तों के जूता को, पदत्राण को सुरक्षित रखा और दिया, सेवा किया। सबसे बड़ी सेवा तो वही है वास्तव में। वैष्णवों के पदत्राण, वैष्णवियों के पदत्राण के जूता को छूना भी एक भाग्य की बात है। मैंने सेवा की, और सभी भक्त कहते हैं कि प्रसाद की बहुत सुंदर व्यवस्था हुई, बहुत सुंदर व्यवस्था हुई। और प्रसाद की व्यवस्था के साथ साथ इस आयोजन करने वालों का व्यवहार, उनका वचन और भी बहुत मधुर रहा। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और सब तरह से श्री श्री राधा गिरधारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने चरण में ऐसा सुयोग देते हैं हम सब भक्तों को अपने विषय में सुनने का, अपनी लीलाओं को सुनाने का। इसके लिए मैं जगन्नाथ जी को, सुभद्रा जी को और बलदेव जी को धन्यवाद देता हूं। और प्रभु से कामना करता हूं कि अपना नया मंदिर शीघ्र बना लें। कृपा करें, इतने भक्त बढ़ रहे हैं, तो भगवान को चाहिए कि वैसी व्यवस्था करे, किसी के हृदय में प्रेरणा करे, जैसे तैसे मंदिर का निर्माण शीघ्र हो। और भगवान तो करेंगे ही, कार्य होता ही है भगवान की कृपा से, आप लोगों के परिश्रम से, भक्ति से ये काम होगा। और इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अपना अटेंशन करना चाहिए, जितनी सहायता हो सके करनी चाहिए कि मंदिर का निर्माण हो जाए शीघ्र से शीघ्र, बहुत जरूरी है। इसी शुभकामना के साथ